चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का मुल्की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहफ़ बेचे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अदालत में शहादतें पेश करने में नाकाम रहे, गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई का मवाजना नहीं किया जा सकता। कायद नून लीग ने 150 से जायद पेशियां भुगती और अपने ऊपर तमाम इल्ज़ामात का जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड थे। उनके खिलाफ मजीद 4 मुकदमात ट्रायल कोर्ट में हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा। चेयरमैन पीटीआई ने पहली रात डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में गुजारी। चेयरमैन पीटीआई को C क्लास में रखा गया। 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया। आज दोबारा मेडिकल चेकअप होगा। जेल जराये का कहना है चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी वजूहात पर अटक जेल लाया गया और हाई सिक्योरिटी लॉकअप मुंतकिल किया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात मिलेंगी। लॉकअप में पानी, कुर्सी, मैट्रेस फराहम कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, एनेक, तस्बीह, घड़ी समेत जरूरी सामान साथ रखने की इजाजत खाना जेल मैनुअल के मुताबिक फराहम किया जाएगा। जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात। तोशाखाना फौजदारी केस एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी। 5 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया। अदालती हुक्म के बाद जमान पाक लाहौर से गिरफ्तारी हुई। जज हुमायूं दिलावर ने 30 अफाद पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार। तोशाखाना से मुतालिक बेईमानी की गई। कौमी खजाने से लिए गए तहफ़ का गलत फ़ायदा उठाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि 2018-19 में तोहफे बेचे और जाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा। साबित होता है उन्होंने इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। तोहफे किसी को आगे मुंतकिल किए हों तो भी इलेक्शन कमीशन फॉर्म B में जाहिर करना होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना ज़रूरी समझा, वहाँ इंतहाई कीमती असासे छुपाए। चेयरमैन पीटीआई बददियानत और धोखेबाज हैं। झूठे डिक्लेरेशन उनकी करप्ट प्रैक्टिस को जाहिर करते हैं। फैसले की तफसीलात। अमेरिका ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। अमेरिका दुनिया में जमहूरी असूलों का एहतराम चाहता है। पाकिस्तान में भी कानून और जमहूरी असूलों के एहतराम का कहते हैं। सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारिजा का रद्द अमल। फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने बार बार जज पर अदम एतमाद का इज़हार किया। इंसाफ का तकाजा था जज खुद को केस से अलग कर लेते। मुशावरत से अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। आला अदलिया से रुजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। फैसले से वाज़ेह हो गया हमारी अदालतें आज़ाद हैं। पहले दिन से मौक़िफ़ रहा कि हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन है। जिद, अना और इक़्तिदार की भूख आज उनको जिस मकाम पर ले आई उस पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। महज 1 साल के अंदर अच्छी भली पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिसने इनके वज़ीर आज़म बनने में मदद की, इसी को उन्होंने रुस्वा किया। उनको समझाया था कि असम्बलियां मत तोड़ो, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। नौजवान भी अब समझ चुके मजीद किसी दिलफरेब जाल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खटक का रद्द अमल। लोगों को तलाशी देने की बातें किया करता था कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते। ये खुद क्योंकि चोर था तो इसलिए ये तलाशी से भागता रहा। अदालतें इसको बुलाती रहीं, लेकिन ये कभी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में, कभी दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट में जो है ये भागता रहा और ये तलाशी देने से जो है वो दौड़ता रहा। लेकिन बिल आखिर जो है अदालत ने पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करके इसको जो है वो उस केस में सजा दी है। चेयरमैन पीटीआई ने चोरी की जो अदालत में साबित हो गई। गिरफ्तारी अदालती हुक्म पर की गई।
वो मुकदमे में ताखीरी हरबों से काम लेते रहे। PTI पर पाबंदी नहीं लगने जा रही। जो जत्था मुल्क दुश्मनों का आला कार बने उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब भी पाकिस्तान बहरान का शिकार हुआ, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। बुध तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ जाएगा। इलेक्शन में आवाम जिसको मुंतखब करें उसे मुल्क की भागदौड़ संभालनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी को मुकाफ़ात अमल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जानिब से चेयरमैन PTI को आला अदलिया से रुजू करने का मशवरा। आज शाह महमूद कुरैशी मिठाई बांट रहे होंगे। उनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। चेयरमैन PTI को सफाई का पूरा मौका मिला। ये इल्तवा पर इल्तवा लेते रहे साबिक वज़ीर आज़म ने अपने दौर में मुखालिफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी गिरफ्तार हुए। किसी की गिरफ्तारी पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए। अगर वो बेगुनाह हैं तो आला अदालतों से रुजू करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। कोई भी शख्स ये ना समझे कि अदालतों को अपने इशारों पर नचाएगा, खुदा न खास्ता, कानून की धज्जियां उड़ाता रहेगा, खुदा न खास्ता, और कानून को अपने हाथ में लेता रहेगा। ज़मीनी फ़िरौन हो गया था वो शख्स। किसी को उसने नहीं बख्शा, ना किसी के लोगों की फैमिलीज़ को उसने बख्शा, ना उस शख्स ने जो मुआशरे में हमारे जो एक नॉर्म्स होते हैं उसका उसने कभी ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई। चारों वज़राए आला तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तफाक किया। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुई, जो खुश आइंद है। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात ने इस कौमी फरीज़े में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। मुश्तरका मफादात काउंसिल के तमाम 8 अरकान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ आइनी तकाजा हैं। हल्का बंदियों का काम 120 दिन में मुकम्मल होना है। कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशिस्तों का हिस्सा वही रहेगा जो पहले है। सूबों के अंदर अज़ला की सीटों पर फ़र्क पड़ सकता है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर। मरदमशुमारी पर जो शिकायत आई इन्हें दूर कर दिया। पाकिस्तान की आबादी अब 24 करोड़ 15 लाख के करीब है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब हल्का बंदियाँ करना इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को 10 साल से पहले मरदमशुमारी की जरूरत नहीं। सरबराह इदारा शुमारियात नईम जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मरदमशुमारी का दादुशुमार पहले ही तय हो चुके थे। कराची की आबादी को कम गिना गया। PDM और MKM ने कराची की पीठ में छुरा घोंपा। हमारे एहतजाज के बाद मरदमशुमारी की तारीख में तौसीह दी गई। मरदमशुमारी का उसूल है जो जहां रहता हो उसे वहां गिना जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कसूर के इलाके खुडियाँ खास में जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म कसूर बहावन नगर मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। कई एकड़ पर मुश्तमिल पिंडाल सजाने के इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। 150 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, खित्ते पोठोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, बाराए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। महकमा मौसमियात। सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों आबादियों का जमीनी राबता कट गया। लोग महसूर। आरिफ पाला में ढोला पतन के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। सैलाबी पानी दरिया के मुल्हिका इलाकों में कई किलोमीटर तक फैल गया। हजारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब।
खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और हवेलिया में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी। पेशावर में चेयरमैन तहसील काउंसिल मिथरा की नशिस्त पर 6 उम्मीदवारों में मुकाबला। नवाज लीग के फजलुल्लाह, पीपल्स पार्टी के अली अब्बास, तहरीक इंसाफ के इनामुल्लाह और JUI के रफ़ीउल्लाह आमने सामने। 155 पोलिंग स्टेशन कायम। एबटाबाद में तहसील चेयरमैन हवेलिया की सीट पर मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा और तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार खान में सख्त मुकाबला। हल्के में 34 पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना सिटी रावलपिंडी का दौरा। मोहसिन नकवी सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। SHO की सरजनिश, सफाई के इंतजामात और वॉशरूम की हालत को बेहतर बनाने का हुक्म। ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों पर जल्द FIR दर्ज करने और फौरी कार्रवाई की हिदायत।